8वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में थाईलैंड से पधारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्मगुरु का राजा भोज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार को दी बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ के द्वारा एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2024 का विराट आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार को किया जा रहा है। इस आयोजन में थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, वियतनाम, अमेरिका एवं भारत के विभिन्न राज्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध धर्मगुरुओं का राजधानी भोपाल में आगमन हुआ, जिसमें दिनांक 27 जनवरी शनिवार को थाईलैंड के महाराजा द्वारा थाईलैंड देश में विशेष नियुक्ति किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ बौद्ध धर्मगुरु महाआचार्य परम पूज्य फ्रा विदेश वाचरामेसी बिछियन महास्थविर प्रमुख वट थाई श्री राजगीर फाउंडेशन थाईलैंड से मध्य प्रदेश की धरा पर आगमन पर बौद्ध अनुयायियों ने राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य फ्रा ने बौद्ध धर्मावलंबियों ने धर्मगुरु से आशीर्वाद प्रदान किया। भोपाल से MG सर्वर की रिपोर्ट। Thai Buddhist missionary monk, Vice President of Heads of Buddhist missionary monk in between Thailand to India and Nepal. So this time I'm very thankful to all of you to welcome, because this is the Bhopal Material Pradesh is very important. Due to the Asok Samrat, the King Asok Maharaj, the Sanchi Stupa image about 2000, more 350 years. So it is the guarantee for what is happened in this land. Yeah. How many still and planning? For me, I will here about 40. Yeah, due to the Saga Pante. Make the festival, Buddhist international festival. Yeah, for tomorrow, like international Buddhist, the people will coming for discussions how to progress and how to protect, forget the world peace. Yeah. Any program and day? If possible. Also, we will give the message to all over the world to welcome to India, because in this time India is the land for peace and for everything, business or culture, tradition, language and religious land. Yeah. और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सरकार में एक उथल पुथल होने की वजह से और साथ में मुझे लगता है यहाँ पर विधायकों की ट्रेनिंग होने की वजह से जो सुरक्षा होनी चाहिए वो उस तरीके से तो नहीं है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि बौद्ध समुदाय इतना सक्षम है कि उनकी सुरक्षा, उनकी हर एक प्रकार की व्यवस्था कर सके। अभी पूरे विश्व में लोग झुकाव बुद्ध की जमीन से ज़्यादा हो रहा है। बुद्ध की जो धरती है उस पर ज़्यादा झुकाव है, ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। इसके किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, अगर आज देखेंगे छोटे से छोटे बच्चों को आप देखिए, आज सुसाइड कर लेता है। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम लोग देखेंगे एक छोटे से बच्चों को आज फांसी क्यों लगाई जा रही है, क्यों लगाता है? एक जो फ्रस्ट्रेशन जो आज हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, चिंताएं बढ़ती जा रही है, और ये चिंताएं अशांति में बदल रहा है। और जहाँ पर अशांति होगी वहाँ पर निश्चित भगवान बुद्ध दिखेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध इस देश में शांति का प्रतीक है। और इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांतिपूर्वक जीना चाहता है, करुणा और मैत्री के साथ जीना चाहता है। और इसलिए हर एक व्यक्ति का झुकाव जो है भगवान बुद्ध के तरफ है, भगवान बुद्ध के तरफ इसलिए भी है क्योंकि भगवान बुद्ध लोगों को शांति देते हैं। और आने वाले दिनों में तो हो सकता है हर एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को मानेगा और भगवान बुद्ध के शांति को ग्रहण करेगा। इस देश के लोग जो विदेश जाते हैं वो ये नहीं कहते कि हम भारत से आए, वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। जी,
वो इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध की धरती जो है, भगवान बुद्ध कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आज ये पूरे एशिया के अंदर भगवान बुद्ध को आज लोग मानते हैं। थाईलैंड, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, म्यांमार, लाओस, ऐसे विभिन्न देश है जो बौद्ध राष्ट्र है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत के तरफ इन सब लोगों का, या भारत चाहे यूरोप हो या एशिया हो, उनका देखने का नजरिया भारत के तरफ अगर देखा जाए तो वो बुद्ध की धरती के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसी धरती में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी धरती में भगवान बुद्ध ने 45 सालों तक उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। और इसीलिए आज अगर भारत की अगर पहचान अगर कहीं से है तो वो भगवान बुद्ध से है। और इसीलिए भगवान बुद्ध के बगैर नाम से तो संभव भी नहीं है। और ऐसे कई क्रांतिकारी इन्हें दुष्प्रचारित करके इनकी छवि धूमिल की जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल हम देखते हैं कि सम्मान उन्हें मिला है। लेकिन क्या उनको पाठ्यक्रम जैसे स्थान मिले पाठ्यक्रम में और उनके नाम पे बड़ी यूनिवर्सिटी बने, या कोई ऐसी कोई मांग वगैरह है? देखो, उस जमाने में जो चोरी की बात है, तो उस जमाने में जो अंग्रेजों के द्वारा जो चोरी की धारा बनाई गई है, चोरी की धारा यही बोलती है कि किसी भी व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति उसके बिना पूछे ले जाना, ये चोरी माना जाता है। तो उस जमाने में ये क्या करते थे टंटिया भील वगैरह, कि किसी गोदाम से सामान लेना है, लोगों के बीच में बांटना है, तो मालिक को नहीं पूछते थे। वो 8 दिन पहले लेटर लिख देते थे कि इस तारीख को हम आएंगे और इस तारीख को इतनी तारीख तक आप ये माल पूरा लोगों में बांट दो, नहीं बांट रहे हो तो हम इस तारीख को आएंगे और ये माल हम खुद बांट देंगे। तो वो उस तारीख तक अगर वो माल नहीं बंटता है पब्लिक में, तो वो खुद आते थे और बाजे गाजे के साथ आते थे। ऐसे नहीं, उनके साथ पूरी पब्लिक रहती थी और बाजे गाजे के साथ आके ताले तोड़ के पब्लिक में बांटते थे। तो चोरी की धारा ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति की जो धन संपत्ति है उसके बिना पूछे निकाल लेना, ये चोर कहलाता था। इसलिए इनके ऊपर चोरी की धारा लगी। और चोरी की धारा के कारण आदिवासी इलाके में, जहाँ तक कि देवी अहिल्या होलकर जो थी, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चोरों के नाम पर आदिवासियों की हत्या की गई है। जैसे यहाँ से लगाकर, जैसे मानपुर गुजरी घाट से लगाकर बड़वानी का जो ढाबावाड़ी का इलाका और उधर महाराष्ट्र के रंजनपुर तक इतने आदिवासियों को मारा गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने आदिवासियों की हत्या की गई है इन चोर डाकू वाली धारा के कारण।